हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी बिहार। आज की जो कहानी है बिहार की घटना है और लांबर चुड़ैल की। लांबर मैं आपको बता दूं, बिहार में उससे कहा जाता है दोस्तों जिसकी मतलब अपने शरीर को लंबा कर सके। और ये जो घटना थी बार बार काफ़ी लोगों के साथ हुई, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक ही प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि ये जो घटना थी एक संजय नाम का बंदा था उसके साथ हुई थी। और जो भी उस रात उसके साथ हुआ वो वाकई इतना अजीब था, संजय की वहीं पर चीखें निकल गई। संजय इतना ज़्यादा डर गया और वहाँ से तुरंत भागा और अपने पुलिस स्टेशन पर वापस आया और अपने सीनियर जो उसका स्टाफ था उस बंदे को बताई। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 की एक कहानी है, यानी 1950 की। और आज तक संजय ने शादी नहीं की है। हालांकि अब तो संजय जो है बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अब तक उसने शादी नहीं की। जो जो सीन उसके साथ हुआ वो इतना डरावना था कि आप पूछो ही मत। खैर, जब 1950 में इस कहानी की शुरुआत होती है, संजय उस वक्त 18-19 साल का था और उसका एक सपना था कि वो पुलिस ऑफिसर बने और अपनी पोस्टिंग अपने गांव में करवाए और अपने परिवार के साथ रहे और गांव की देखभाल करे। संजय का ये सपना था और जैसे उसने 12th पास करी, कम से कम 1-1.5 साल उसने कोचिंग ली। उसके बाद उसका इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया। इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई करने के बाद जब उसने पुलिस का एग्ज़ाम दिया, उसका वो क्लियर हुआ और अपनी मेहनत के साथ जब उसने एग्ज़ाम पास किया तो उसकी पुलिस में जॉब लग गई। जैसे ही उसकी जॉब लगी, उसने सोचा क्यों ना मैं अपने गांव की ही रक्षा करूं और अपने गांव में पोस्टिंग करवा लूं। और संजय भी कुछ ऐसा ही करता है। करीबन जब वो 22-23 साल का हो गया तो उसकी पोस्टिंग हो गई थी उसके गांव में। करीबन 2 साल तो वो बाहर रहा, 1 साल उसकी ट्रेनिंग चली, 1 साल उसने काम किया। लेकिन जब संजय का अपने गांव में हो गया, जब ट्रांसफ़र हुआ तो संजय वहीं पर रहने लगा। लेकिन पता नहीं क्या परेशानी चल रही थी, संजय की शादी नहीं हो पा रही थी। करीबन ऐसे करते करते 3 से 4 साल बीत गए, लेकिन संजय की जो शादी थी वो नहीं हो पाई। तो इसके चलते काफ़ी परेशान थे। जो उसके स्टाफ में लोग थे वो पूछते थे, क्या भाई शादी नहीं करनी क्या? ये सब बातें कि भाई कब कर रहे हो शादी। तो संजय इन चीज़ों से परेशान हो गया था और संजय असल में शादी भी नहीं करना चाहता था और उसकी शादी हो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई भी लड़की वहाँ पर आती, पता नहीं क्या पता चलता कि वो तुरंत मना कर देती। पहला जो रिश्ता था वो तो बन जाता, लेकिन जब बात सगाई तक पता चलता ये इस गांव का है, यहाँ पर सब कुछ है, तो अचानक ही मना कर देते। संजय को भी नहीं पता था कि यार पूरा मामला है क्या और लोग आखिर में मना क्यों कर देते। ऐसे करते करते करीबन 5 साल बीत जाते हैं, संजय की शादी कभी नहीं हो पाती। तभी एक बंदा उसी गांव में आता है। ऐसे ही मतलब देखता है, जब पुलिस स्टेशन जाता है तो ऐसी जब बातें कर रहे थे, शादी की बात चल रही थी, तभी वो जब बंदा वहाँ पर आता है तो कहता है संजय से, क्या भाई अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है? अरे यार, हमारे पड़ोस में एक लड़की है, मैं उसी से शादी करवा दूंगा, काफ़ी अच्छी लड़की है और सुंदर भी है। तो संजय कहता है कि ठीक है, देख लेना आप, जो भी आपकी इच्छा करें। तो ऐसा मन बना लेता है और संजय भी सोचता है कि भाई चलो ठीक है, हो जाएगी तो अच्छी है, नहीं तो और भी सही चलने दो ऐसे जैसे चल रहा है। तो ऐसे करते करते जब 4 से 5 महीने बीत जाते हैं और वो जो बंदा जिस काम से गांव में आया था, शायद कोई बिजनेस के काम से आया था, तो वो अपना काम देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उनमें से 2 पुलिसकर्मी उसको बताते हैं, जो दरोगा बन गया था संजय को, कि भाई ऐसे ऐसे ये बंदा यार ठीक नहीं है। लेकिन जो भी बताता है, जिस लड़की की बात करे इसके चाचा की लड़की है और उसका कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके चाचा चाची जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो सारा जिम्मा इस बंदे ने उठा लिया कि भाई मैं तुम्हारी बेटी की शादी करवा दूंगा, ये सब कुछ। तो उस बंदे की बातें मतलब काफ़ी हद तक सही थी, लेकिन संजय को नहीं पता था कि उसके साथ आगे ऐसा सब कुछ होने वाला है जो उसने कभी सोचे नहीं थे। और संजय के साथ होता भी कुछ ऐसा ही आगे। जैसे ही वो बंदा चला जाता है, 3-4 महीने के बाद जब संजय को बुलाया जाता है, तो वो जो बंदा कहता है, वो कहता है कि भाई ठीक है, मैं रिश्तेदार भी आए होंगे, तुम भी आ जाना। तो उस वक्त संजय वहाँ पर चला जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तो बात ये थी कि उस वक्त वो अंकल थे और वो लड़की थी जिसका नाम सुमन था, वो वहीं की रहने वाली थी। तो जैसे ही वो वहाँ पर आए, तो जैसे ही देखा संजय ने, वो पिघल ही गया, क्योंकि लड़की काफ़ी सुंदर थी। जैसे 4 चांद लगा देना किसी भी चीज़ में, जैसे हम फोटो एडिट करते ऐसे, मतलब काफ़ी बेहद सुंदर थी और संजय को लड़की देखते ही पसंद आ गई थी। तो अंकल ने कहा कि बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं देखता हूँ। फिर संजय कहता है, अंकल आप ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे कि रिश्तेदार भी आएंगे सब,
तो अंकल कहते हैं बेटा वो आ नहीं पाए, कुछ काम वाम कर रहे थे तो इसके चलते। तो संजय कहता है ठीक है अंकल कोई बात नहीं। तो ऐसे संजय सुमन से बात करता है और अपना रिश्ता पक्का कर देता है और घर वालों से फ़ोन करके बता देता है कि मम्मी ऐसी ऐसी लड़की है और मैंने देखी है। तो घर वाले भी सोचते हैं कि भाई लड़के ने देखी है और जो भी कर रहा है तो कोई अच्छी ही देखी होगी। इतना सब कुछ छोड़ के वो छोड़ देते हैं, सब कुछ संजय पर छोड़ देते हैं। और ऐसे ही समय बीतने लगता है। संजय जो था उस लड़की से बातें करने लगते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा तालाब का किनारा था, सॉरी दोस्तों तालाब ही लगा लो, वहाँ पर बैठ के वो बातें करने लगते हैं। करीबन 3 से 4 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही संजय जाता है उस लड़की से बातें करता है, अपनी जॉब वॉब करता है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। तो एक रात कुछ ऐसा होता है, संजय वो लड़की बुला लेते हैं घर और अंकल भी थी, सब रिश्तेदार आए हुए थे और संजय भी वहाँ पर मिलने के लिए चला जाता है। संजय जब मिलता है बातें बातें करता है उस लड़की से, तो वो जो है अपनी कार जो होती है उसकी चाबी वहीं पर भूल जाता है और रिश्तेदार भी उस समय सारे आए हुए थे। तो ऐसे रिश्तेदार सब मिलजुल कर चले जाते हैं। तो लास्ट में वो लड़की बचती है और वो अंकल भी चले जाते हैं। तो संजय जब उस लड़की से बातें कर रहा था तो वो अपनी कार की चाबी अंदर ही भूल जाता है और बाहर आ जाता है। जैसे ही वो कार की चाबी लेने के लिए अंदर जाता है यानी गेट खुड़खुड़ाता है, तो वो कहता है कि नाम पुकारता है पहले, सुमन कार की चाबी यहीं पर रहेगी आप चाबी पकड़ा दो। तो सुमन जैसे ही चाबी पकड़ाने लगते हैं, संजय जैसे ही गेट खोल ही रखा था तो वो सब कुछ देख रहा था। क्योंकि जो सुमन नाम की लड़की थी, चाबी मान लो यहाँ से करीबन 30 फुट दूर पड़ी है, तो उस लड़की का हाथ इतना ही लंबा हो गया। संजय ये देखकर आंखें फटी की फटी रही। संजय बहुत ही ज़्यादा डर गया। उस लड़की ने ऐसे लंबा हाथ करा और वहाँ से चाबी उठाई और ऐसे ही जब गेट पर संजय खड़ा था ऐसे ही चाबी हाथ में दे दी। संजय ने जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, संजय की फटका हाथ में आ गई। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और संजय ने सोचा अब यहाँ से चलना चाहिए। संजय जैसे तैसे उसे चाबी मिलती है, वहाँ से तुरंत भाग जाता है और अपने पुलिस स्टेशन में आकर उठता है। जैसे वो पुलिस स्टेशन में आता है, जो उसका सीनियर दरोगा था उसे सब कुछ बताता है कि यार ऐसे ऐसे सीन हो गया रात को जब मैं वापस आया। तो संजय ने जो भी कुछ बताया तो उन्होंने भी कहा कि यार ये तो हमने नहीं सुना था, लेकिन ये सचमुच है तो हमें नहीं पता था। क्योंकि जो कुछ रात उस रात संजय के साथ हुआ वो इतना बुरा था, इतना डर गया संजय ने जब देखा कि उस लड़की का हाथ पूरा लंबा ऐसे बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते कमरे तक ऐसे आ गया। संजय बहुत ही ज़्यादा डर गया था और संजय तुरंत वहाँ से अपनी कार लेकर निकलता है और तुरंत ऑफिस पर आता है और बिना कुछ बताए तभी उस रात सो देता है। और जब सुबह होती है दरोगा को सब कुछ बताता है कि यार ऐसे ऐसे सब कुछ सीन हुआ। तो जो सब कुछ हुआ तो जो संजय था अपनी फैमिली को भी बताता है ऐसा ऐसा कुछ हुआ और मैं अब शादी नहीं करना चाहता। तो ये सब कुछ बात जो थी पूरी तरह से फैल गई थी और संजय जो है आज भी कुंवार है। संजय ने शादी नहीं की, करीबन 70 से ऊपर साल का हो गया है और ये कहानी इतनी वो थी संजय के साथ जो कुछ हुआ था काफ़ी बुरा था। फिर संजय ने देखा तो उसका नाम लांबर चुड़ैल था, क्योंकि जिसके हाथ लंबे हो जाए बिहारी भाषा में लांबर कहा जाता है। कोई भी यानी हमारा शरीर का कोई भी सब बढ़ने लगे दूर तक जाने लगे तो उसे लांबर कहते हैं। तो ये संजय के साथ हुआ था जो मैंने विजिट करी है कहानी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।